उत्तर भारत के एक छोटे से गांव लोधीपुर में वीरभान नाम का लड़का रहता था। उसका जन्म बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ था। घर मिट्टी का था, दीवारों में दरारें थीं, छत पर तिरपाल पड़ा रहता था और बरसात में पानी टपकता रहता था। परिवार में पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव में झाड़ू पोछा करती थीं। 2 वक्त का खाना भी कई बार नसीब नहीं होता था, पर वीरभान के सपने भूख से बड़े थे। वो बचपन से ही मानता था कि अगर मेहनत सही दिशा में हो तो गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। उसके पास स्कूल जाने के लिए न सही जूते थे, न नया बस्ता, न पूरी किताबें, लेकिन वो रोज स्कूल जाता था। कभी पैरों में चप्पल नहीं होती, कभी कपड़े फटे होते, फिर भी वो क्लास में सबसे आगे बैठकर पढ़ता। शाम को स्कूल से लौटकर वो खेतों में पिता के साथ काम करता और रात में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ाई करता। कई बार धुएं से आंखें लाल हो जातीं, पर वो हाथ से आंसू पोंछकर फिर किताब खोल लेता था। जब 12वीं कक्षा पूरी हुई तो उसने माता पिता से कहा कि वो शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता है। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी माँ ने अपनी बची हुई पगार से 500 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वीरभान ने पुरानी शर्ट, एक पतला कंबल और कुछ किताबें बैग में रखीं और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे पता लगा कि दुनिया उसकी गांव से कहीं कठिन है। रहने की जगह ना होने के कारण वो कई रातें बस स्टैंड पर सोता रहा। सुबह सुबह वो काम की तलाश में निकल पड़ता, लेकिन हर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिलती, अनुभव नहीं है, नौकरी नहीं है। आखिरकार उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपये थी, लेकिन वीरभान के लिए वही उम्मीद की रोशनी थी। दिन में वो ढाबे पर काम करता और रात को पास की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, सरकारी नौकरी, ताकि परिवार की जिंदगी बदल सके। कई महीनों तक वो 4 बजे उठता, पढ़ता, काम पर जाता, रात में फिर पढ़ता। कई बार थककर किताबों पर ही सो जाता था, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। 2 साल बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और पहली बार में ही क्लर्क की नौकरी मिल गई। अब उसकी तनख्वाह 22,000 रुपये हो गई। उसने गांव में पैसे भेजने शुरू कर दिए, किराए का कमरा ले लिया और अपनी जिंदगी थोड़ी स्थिर होने लगी। लेकिन उसकी सोच नौकरी तक सीमित नहीं थी। सरकारी दफ्तर में बैठकर उसने देखा कि किसान शहर में अपनी फसल बेचने आते हैं, लेकिन दलाल उनसे सस्ती कीमत पर फसल खरीद लेते और महंगे दाम पर बेचते थे। किसानों की मेहनत का असली फायदा उन्हें नहीं मिलता था। ये बात वीरभान को अंदर तक चुभती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर किसान और खरीदार सीधे जुड़े हों तो दोनों को फायदा हो सकता है। यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बड़ी हिम्मत से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। बहुतों ने उसे पागल कहा, कई रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया कि गरीब आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता, लेकिन वीरभान ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी बचत के 60,000 रुपये से एक छोटा सा ऑफिस खोला और मोबाइल ऐप बनवाया जिसमें किसान सीधे खरीदार से जुड़ सकते थे। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई किसान उस पर भरोसा नहीं करते थे। ऐप पर कभी सिर्फ 10 लोग आते थे, कभी 5 भी नहीं। वो रोज गांव-गांव जाता, किसानों को समझाता, घंटों बैठकर सिखाता कि ये कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे किसान उस पर भरोसा करने लगे। 1 महीने में ऐप पर 500 किसान जुड़े, 6 महीने में 5,000 और 2 साल में 5 लाख किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। अब वीरभान का छोटा सा काम पूरे राज्य में फैल गया था। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने लगा और खरीदारों को ताज़ा माल। ये काम इतना सफल हुआ कि बड़े निवेशकों ने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया और उसका व्यापार लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंच गया। कुछ समय बाद उसका नाम पूरा देश जानने लगा। उसे कृषि क्षेत्र में नए बदलाव लाने वाले युवा नेता के रूप में पहचाना जाने लगा। सरकार